Hello students, welcome to the another lecture of your surface chemistry. So yes, in the last video we have discussed the different properties, right? So I think इसके साथ हमारी सारी properties तो खत्म हो चुकी है, ठीक है. Properties of colloidal solution हमने discuss कर लिया है. Yes, right. From here we have started the properties of colloidal solution. सबसे पहली जो property हमने पढ़ी थी वो colligative properties पढ़ी थी. Then हमने पढ़ा था Tyndall effect. देन हमने पढ़ा था आपका कलर, ठीक है. नंबर 4 पढ़ा था हमने ब्राउनिन मोमेंट, ठीक है. देन हमने पढ़ा था चार्ज ऑन द पार्टिकल. काफी लंबा चला हमारा चार्ज ऑन द पार्टिकल. डोंट लुक एट द बुक, इट इज लुकिंग वेरी डर्टी, बट आई थिंक इट्स ओके. आई मेक यू अंडरस्टैंड द बुक समवॉट. ओके, देन चार्ज ऑन द पार्टिकल्स पढ़ा था हमने. एंड देन उसके बाद हमने पढ़ा था 6th पॉइंट, दैट इज व्हाट, इलेक्ट्रोफोरेसिस. और इसी में हमने इलेक्ट्रोऑस्मोसिस के बारे में पढ़ लिया था. एंड जो सेवेंथ जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था कोगुलेशन एंड प्रेसिपिटेशन. नाउ क्या था, हमने लास्ट खत्म जो क्लास किया था वो यहाँ पे खत्म किया था कि द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इज कॉल्ड कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन, ठीक है. सेटलिंग डाउन हो जाता है पार्टिकल का, उसको हम कोगुलेशन या प्रेसिपिटेशन बोलते हैं. नाउ कोगुलेशन ऑफ द लायोफोबिक सॉल्ट्स कैन बी कैरिड आउट इन द फॉलोइंग वे. जो लायोफोबिक सॉल्ट्स होते हैं जो कि हमारे इतने स्टेबल नहीं होते हैं, उनका कोगुलेशन कैसे होता है, ठीक है. अब उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं. नाउ द फर्स्ट थिंग इज वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट इज व्हाट. The first point regarding that we are going to understand, that is what, by electrophoresis. What? By electrophoresis. So electrophoresis basically क्या होता है आपको पता है. The colloidal particles move towards oppositely charged electrode. इलेक्ट्रोफोरेसिस की वजह से क्या होता है, कोलाइडल पार्टिकल्स दूसरे चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करने लगते हैं, ठीक है. एंड गेट डिस्चार्ज एंड प्रेसिपिटेटेड. जब जैसे फॉर एग्जांपल यही था इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो आपके जो पॉजिटिव चार्ज थे, ठीक है, वो कैथोड की तरफ जाने लगते हैं. जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल एनोड की तरफ, और जाके एनोड की सरफेस पे और कैथोड की सरफेस पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं उनके इलेक्ट्रोड्स पे जाके, और इलेक्ट्रोड पे जाके इकट्ठे हो जाते हैं, एग्रीगेट हो जाते हैं, डिस्चार्ज हो जाते हैं. तो एक तरह का प्रेसिपिटेशन कर देते हैं. क्या कर देते हैं, वो पार्टिकल्स आपस में प्रेसिपिटेट हो जाते हैं. क्या हो जाते हैं, प्रेसिपिटेट हो जाते हैं. नाउ व्हाट इज नेक्स्ट इज बाय मिक्सिंग टू ऑपोजिटली चार्ज सॉल्ट्स. बाय व्हाट, टू ऑपोजिटली चार्ज सॉल्ट को आपस में मिला दो तो भी आपका कोगुलेशन हो जाएगा. अब कैसे होगा, देखो, कोई पॉजिटिव चार्ज है और कोई नेगेटिव चार्ज है, दोनों आपस को बैलेंस कर देंगे, देन वो पार्टिकल चार्ज कोई पार्टिकल रहेगा ही नहीं और वो सेटल डाउन हो जाएगा और कोगुलेशन कर देगा. तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ऑपोजिटली चार्ज सॉल्ट्स व्हेन मिक्स्ड इन ऑलमोस्ट इक्वल प्रोपोर्शन. जो ऑपोजिटली चार्ज, देखो, जो ऑपोजिटली चार्ज जैसे प्लस चार्ज नेगेटिव चार्ज, वो दोनों सेम प्रोपोर्शन है. मान लो +30 प्लस चार्ज है, 30 आपका माइनस चार्ज, ये दोनों आपस में मिलके क्या बना लेंगे, कोगुलेशन कर लेंगे, प्रेसिपिटेट बना लेंगे. अगर आपका प्लस चार्ज ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज बहुत कम है, तो आपका पॉजिटिवली चार्ज सॉल्यूशन हो जाएगा. पर अगर दोनों सेम प्रपोर्शन में रहें, ऑलमोस्ट इक्वल प्रपोर्शन में रहें, दे न्यूट्रलाइज देयर चार्जेस एंड गेट पार्शियली और कंप्लीटली प्रेसिपिटेटेड. या तो पार्शियली प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, क्योंकि अगर वो सेम अमाउंट और सेम अप्रोक्सीमेटली सेम प्रपोर्शन में प्रेजेंट होंगे तो वो क्या हो जाएंगे, वो न्यूट्रलाइज कर देंगे उनके चार्ज को, और ऑलमोस्ट या फिर पार्शियली बोल सकते हैं या फिर कंप्लीटली प्रेसिपिटेट हो जाएंगे. नाउ मिक्सिंग ऑफ हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, हमने पढ़ा था हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड का मिक्स कर रहे थे. हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड है, हाँ, Fe2O3 पॉजिटिव सॉल्ट होता है उसका, ठीक है. एंड आर्सेनिक सल्फाइड, जो आर्सेनिक सल्फाइड होता है हमने पढ़ा था, उसका नेगेटिव सॉल्ट होता है. उन दोनों को अगर हमने मिक्स कर दिया, वी ब्रिंग देम इन दी प्रेसिपिटेटेड फॉर्म. दिस टाइप ऑफ कोगुलेशन इज कॉल्ड एज म्यूचुअल कोगुलेशन. अब मान लो आपका जो फेरिक ऑक्साइड जो का सॉल्ट होता है वो पॉजिटिव सॉल्ट होता है, ठीक है, और आपके पास आर्सेनिक सल्फाइड, जो भी सल्फाइड होते हैं वो नेगेटिव सॉल्ट होते हैं, हमने पढ़ा था, राइट. उन दोनों को मिक्स कर दो तो जो होगा आपका कोगुलेशन वो म्यूचुअल कोगुलेशन होगा. क्यों म्यूचुअल होगा, क्योंकि पॉजिटिव जो सॉल्ट था वो किसका था, वो था आपका फेरिक ऑक्साइड का, और जो नेगेटिव सॉल्ट था वो किसका था आपका, वो आपका आर्सेनिक सल्फाइड का नेगेटिव सॉल्ट था. तो उनको मिक्स कर दिया तो हमारा म्यूचुअल कोगुलेशन हो गया. तो ये एक तरीका का मेथड हो गया. नाउ द थर्ड वन इज व्हाट, बाय बॉइलिंग. बॉइलिंग करने से, जब व्हेन ए सॉल्ट इज बॉइल्ड द एब्जॉर्ब्ड लेयर इज डिस्ट्रीब्यूटेड ड्यू टू इंक्रीज्ड कोलिजन, ठीक है. जब हम बॉईल करते हैं जो एब्जॉर्ब लेयर होती है, ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है ड्यू टू व्हाट, इंक्रीज कोलिजन. कोलिजन ज्यादा होता है, ठीक है, कोलिजन मतलब टकराते हैं आपस में. देन विद द मॉलिक्यूल ऑफ डिस्पर्शन मीडियम, किसके साथ टकराते हैं, यस यस, व्हेन ए सॉल्ट इज बॉइल्ड, जब एक
सॉल्ट को बॉयल करते हैं, जो एब्जॉर्ब लेयर होती है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है टू इंक्रीज कोलेजन। किसकी वजह से? वो जो एब्जॉर्ब जो लेयर होती है, जो उसके अंदर एक लेयर होती है सॉल्ट के अंदर, जो एब्जॉर्ब पहले से होती है, ठीक है, वो लेयर क्या हो जाती है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू इंक्रीज इन कोलिजन। जैसे हम बॉईल करने लगेंगे तो हमने पढ़ा था, जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो पार्टिकल्स और जल्दी जल्दी रैंडमली पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेंगे। वंस पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेंगे तो वो और फास्ट मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे, एंड वंस दे बहुत ज्यादा तेज मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? उनके बीच में ज्यादा कोलिजन होगा, आपस में ज्यादा टकराएंगे विद द मॉलिक्यूल्स ऑफ, इसके साथ आपस में भी ज्यादा टकराएंगे और मॉलिक्यूल डिस्पर्सन मीडियम के मॉलिक्यूल के साथ भी ज्यादा टकराएंगे। दिस रिड्यूसेस द चार्ज ऑफ द पार्टिकल। अब वो जो आपस में टकराएंगे और डिस्पर्सन मॉलिक्यूल के साथ भी टकराएंगे। अब डिस्पर्सन मीडियम मान लो अगर आपका नेगेटिव है और सबका चार्ज पार्टिकल कोलाइडल पार्टिकल पॉजिटिव है, तो वो आपस में टकरा के क्या बना देगा? वो बना देगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, राइट। पॉजिटिव नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करके वो कोलाइडल पार्टिकल प्रेसिपिटेट बना देगा, ठीक है। वही लिखा है, दिस रिड्यूसेस द चार्ज ऑन द पार्टिकल पे चार्ज रिड्यूस कर देगा एंड अल्टीमेटली लीड्स टू सेटलिंग डाउन। किसके लिए? सेटलिंग डाउन ऑफ इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट। उसके बाद वो सेटल डाउन हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट। नाउ फोर्थ वन इज व्हाट? नाउ हम क्या पढ़ेंगे? दी फोर्थ पॉइंट इज व्हाट? फोर्थ पॉइंट इज दी परसिस्टेंट डायलिसिस। क्या है? परसिस्टेंट डायलिसिस। परसिस्टेंट मतलब किए जा रहे हैं डायलिसिस, ठीक है। परसिस्टेंट डायलिसिस मतलब कंटिन्यूसली डायलिसिस किए जा रहे हैं तो उसको बोलते हैं, ठीक है। तो जो परसिस्टेंट डायलिसिस के मदद से भी हम क्या कर सकते हैं? कोलाइडल पार्टिकल को कोगुलेट कर सकते हैं, ठीक है, सॉल्ट को कोगुलेट कर सकते हैं। तो क्या लिखा है? ऑन प्रोलॉन्ग डायलिसिस, बहुत देर तक अगर डायलिसिस करते रहते हैं तो ट्रेसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन दी सॉल्ट आर रिमूव्ड। जो इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है सॉल्ट में वो भी रिमूव हो जाता है, और वंस इलेक्ट्रोलाइट ही अगर सॉल्ट से रिमूव हो गया है तो जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाएंगे? दे विल बिकम अनस्टेबल, और वो अनस्टेबल होके सिंपली कोगुलेट हो जाएंगे, ठीक है। अब सोचो, जैसे हमारा लायोफोबिक सॉल्ट्स है ना, हमको पता है लायोफोबिक सॉल्ट्स आपका स्टेबल क्यों रहता है? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर हम डायलिसिस को बहुत देर तक करते रहेंगे तो डायलिसिस बहुत देर तक कंटिन्यू होगा तो क्या होगा? जो ट्रेसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट भी हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट भी प्रेजेंट है, वो इलेक्ट्रोलाइट भी क्या हो जाएंगे? ऑन प्रोलॉन्ग डायलिसिस ट्रेसेस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन दी सॉल्ट्स, जो प्रेजेंट है सॉल्ट्स के अंदर, आर रिमूव्ड, वो भी रिमूव्ड हो जाएंगे, आर रिमूव्ड ऑलमोस्ट कंप्लीटली रिमूव हो जाएंगे एंड द कोलाइड बिकम अनस्टेबल। और कोलाइड क्या हो जाएगा? पहले जो स्टेबल था इलेक्ट्रोलाइट की वजह से, अब इलेक्ट्रोलाइट निकाल दे तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। अनस्टेबल हो जाएगा तो अल्टीमेटली वो क्या बन जाएगा? कोगुलेट करके प्रेसिपिटेट बना लेगा, ठीक है। आई थिंक ये भी क्लियर हुआ होगा। नाउ द फिफ्थ पॉइंट, दैट इज व्हाट? फिफ्थ पॉइंट क्या है आपका? बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से भी हम क्या कर सकते हैं? कोगुलेशन कर सकते हैं। देखो, अगर फॉर एग्जांपल लायोफोबिक सॉल्ट है आपका लायोफोबिक सॉल्ट स्टेबल नहीं होता है, तो लायोफोबिक सॉल्ट को स्टेबल करने के लिए हम थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट देते हैं। पर अगर आप बहुत सारा इलेक्ट्रोलाइट दे दो, कीप ऑन एडिंग द इलेक्ट्रोलाइट, बहुत ज्यादा डाल दो, तो क्या होगा? जो उसका एक जो चार्ज है पर्टिकुलर, जो स्टेबिलिटी है वो हिंडर्ड हो जाएगी, स्टेबिलिटी हिंडर्ड फिर से हो जाएगी, और बहुत सारा इलेक्ट्रोलाइट की वजह से फिर से कोगुलेशन हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स,